ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योगायोग क्या खेल करने जा रहा है आपके लिए, आपको समझ लेना चाहिए। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके ग्रह के स्वामी जो है ना बुध हैं, और इस मार्च के मध्य काल में जो विशेष तौर पर बुध का परिवर्तन होने जा रहा है वो थोड़ी शक्ति बुध को देने वाला है, थोड़ी शक्ति देने वाला है। बुध बहुत कमजोर अवस्था में है इस वक्त, यानी पूरे वर्ष में जब सबसे कमजोर अवस्था में चलते हैं बुध, तो वही यही समय चल रहा है। बुध मीन राशि में चल रहे हैं, अस्त स्थिति में चल रहे हैं और इस मार्च के मध्य काल में परिवर्तन की तरफ जाएंगे, थोड़े उदय हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने कुछ खास उपाय कर लिए तो बुध को शक्ति देकर आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति ऐसी रहे इस बार कि डगमगाती स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ ना करूं ये स्थिति मन में लगातार परेशान करने के योग दे सकती है, होनी है, बन रही है स्थिति ऐसी, क्योंकि सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मार्च के मध्य काल में शनि उदय होने जा रहे हैं, वो परिवर्तन का योग। मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं, सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं, और साथ साथ जैसे अब बुध बताया उदय होने जा रहे हैं, तो ग्रहों का योगायोग भी योगात्मक स्थिति में जा रहा है बहुत सारे, यानी सब नौ के नौ ग्रह कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थिति में जा रहे हैं। तो समझ लीजिए ऐसे में क्या योग बन रहा है। सबसे खराब स्थिति तो यह मंगल शनि का टकराव होने जा रहा है, और जब भी मंगल सिद्धि शनि का टकराव होता है तो भूकंप, दुर्घटना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। पराप्रकृति में भी घटनाएं नेगेटिव होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भारत में तो इलेक्शन चल ही रहा है, वो टकराव की स्थिति दे ही रहा है, तो ऐसे में उठापटक के योग बन सकते हैं। सावधान होकर कार्य करने की जरूरत, समझने की जरूरत है। सूर्य और राहु की युति भी हो गई है गोचर में। देखिए ये भी सूर्य राहु की युति पाप ग्रहों के संग आके जिस प्रकार के उन पाप ग्रहों के मध्य में बनी है युति, ये विशेष तौर पर अनहोनी का योग बनाती है, साथ साथ विरोधाभास स्थिति उत्पन्न करने के योग देती है। तो आपके मनोमस्तिष्क में कोई विरोधाभास ना हो, क्योंकि बुध भी आपका कमजोर चल रहा है, आपकी राशि का स्वामी। तो ऐसे में आप सही चुनाव करने के लिए आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है, समझ लीजिएगा, सिलसिलेवार तरीके से समझे। डेट वाइज कैसा होगा आपके साथ। 16 मार्च के लिए शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि और शनि होने जा रहे हैं इस दिन उदय। मंगल परिवर्तित करके शनि के साथ आ चुके हैं, अब शनि उदय होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। शनिवार के दिन शनि हो रहे हैं उदय, आपके भाग्योदय जगाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण है इस दिन। वैसे तो खरमास आरंभ है, नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी हो तो नया कुछ कार्य आरंभ करना इस दिन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अगले दिन से खड़ाष्टक आरंभ हो जाएगा। शनि उदय होकर मंगल के साथ जो योग बनाएंगे उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, आप जल्दी से देख लीजिएगा। उसको उपाय करना पड़ेगा 40 दिन तक, नहीं तो शनि महाराज ये तलवारें खड़का सकते हैं, दुर्घटना का योग, टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करना है। शनि भाग्य जगा रहे हैं आपका, मंगल वहां पर शनि की शक्ति को कम कर रहे हैं, इसलिए मंगल की शक्ति को कम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होगी वो हम उपाय बताया आपको, उसको करिए, कल्याण होगा। 17 मार्च के दिन रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि, मिथुन राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का योग जो बन रहा है ये आपके लिए विशेष तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। नई शक्ति का संचार करने के योग बनेंगे। ऐसे में होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लोग ईर्ष्या करके कुछ ना कुछ अहित करने का आपका कार्य कर सकते हैं, नजर लग सकती है। चलते हुए व्यवसाय को ध्यान रखें। अपने यहाँ घर में बंधनवार बांधकर, सिरस के पत्तों का बंधनवार बांधकर अपने घर के रखें। हमने एक विशेष उपाय किया है, आश्रम पे इस दिन यज्ञ रखा है, क्योंकि इन होलाष्टकों में आप अपने घर को नजर बला आला बला सब दूर रखने के लिए हमने एक विशेष यज्ञ रखा है इस दिन, विशेष तौर पर बटुक भैरव जी के लिए। आप सब भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने घर के लिए शुद्ध जो यज्ञ भस्म है वो मंगा सकते हैं, उसको लगाकर अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये खास उपाय रहेगा, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। होलाष्टक के दिनों में ये दिव्य भस्म किसी भी अला बला से आपकी रक्षा कर सकती है, और इसको अवश्य धारण करने का प्रयास कीजिए। और हमारे संस्थान से इस भस्म को आप प्राप्त कर सकते हैं, और आपके लिए विशेष तौर पर यज्ञ करके ये भस्म भेज दी जाएगी, उसको धारण कीजिए। होलाष्टक में कोई अहित करने का आपके लिए रास्ता नहीं बन पाएगा, तो ऐसे ध्यान रखें, कोई अहित करने का कोई कार्य नहीं कर सकता। भगवान बटुक भैरव के मंत्र से सिद्ध कर यज्ञ की ये भस्म हम आपके लिए विशेष तौर पर आश्रम से भिजवा देंगे। अपने फ़ोन नंबर्स जो हमारे नंबर्स हैं उन पर आप इसका विशेष तौर पर पूरी विधि जान सकते हैं। 18 मार्च को ग्रहों की गणना दिखाती है, सोमवार का अवसर, और 7 पर सोमवार का दिन है। नौमी तिथि विराजमान है। ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल कुछ स्थिति बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लग्न में व्यवस्थित हो गए हैं और ये आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। नई शक्ति का संचार कर रहे हैं, विचारों में नयापन ला रहे हैं, और नयापन विचार कई स्थितियों से बता सकता है, लेकिन मन की चंचलता को बढ़ा सकते हैं चंद्रमा यहाँ पर। मिथुन राशि वालों के लिए समस्या क्या है कि मन चंचल रहता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता, और ऐसे में चंद्रमा का योग यहाँ जो बन रहा है थोड़ा सा और मन को अस्थिर करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा चंद्रमा को स्थिर करने की जरूरत है। चंद्रमा स्थिर होंगे शिव से,
शिव का ध्यान करें, शिव का अभिषेक करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 मार्च को मंगलवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। चंद्रमा उच्च अपने घर जाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोपहर को 1:40 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनाएंगे। ऐसे में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए खीर का भोग भगवान को लगाएं, खीर का भोग वितरण करें। माँ के आशीर्वाद से खीर को स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है, कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 20 मार्च को ग्रहों का गणना दिखाती है बुधवार का अवसर, एकादशी की तिथि, और ग्रहों की स्थिति दिखाती है अद्भुत योग। आपकी राशि के अनुसार से सुंदर आपके लिए योग बना हुआ है, लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने वाले हैं। आंवला एकादशी है इस दिन। कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने के लिए एक दिव्य उपाय कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पूजन करते हुए पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके उनको स्नान कराकर आंवला यदि अर्पित करें प्रसाद रूप में, फिर उसको ग्रहण करें और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर 108 बार आंवले के प्रसाद को यदि ग्रहण कर लें तो आरोग्यता के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग बड़ा सुंदर है, इसको समझते हुए कार्य कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ हमारा सुझाव ये है कि अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद दशाएं कौन चल रही, महादशाएं कौन सी चल रही, ग्रहों की स्थिति इंटरनल तौर पर षडवर्ग में, षोडश वर्ग में किस प्रकार की हैं और कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उदय हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके जन्मपत्री के अंदर, तो उन सब का प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज, नहीं तो 12 भावों में 12 राशियों में पूरे विश्व को विभाजित करके ओवरऑल तो समझ में आती है, लेकिन स्थिति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके लिए डीप जन्मपत्री की एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। उसको समझेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समय का लाभ ले सकते हैं। जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं ना, वो जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बनाते हैं। ज्योतिष एक बहुत चमत्कारिक विज्ञान है। तो ये सिद्धांत जो हमने आपको समझाए हैं, आप इनका अवश्य सहारा लेने का प्रयास करें। हमने ये संस्थान अपना विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ हमारा बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली के अंदर, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में की गई और यहाँ विभिन्न पराविद्याओं पर शोध आज भी चलता है। विभिन्न पराविद्याओं पर शोध करने के उपरांत चाहे ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, मंत्र विज्ञान के अंतर्गत, यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, आयुर्वेद के अंतर्गत हमने बहुत बड़ा शोध संस्थान यहाँ स्थापित किया है और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा 100 बेड का आयुष का हॉस्पिटल, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इन सब को मिश्रित कर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जितनी भी भारतीय पराविद्याएं हैं, योग, चिकित्सा विज्ञान है, उन सब का एक शोध संस्थान यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी वर्षों से विभिन्न शोध कार्य चलते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आज भी, यानी पिछले करीब 50 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आज भी वो व्यवस्था चलती है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने जिस प्रकार का व्यवस्था बनाई थी और नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन और विभिन्न उत्सवों के दिनों में आप उन सब कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं और विभिन्न मंत्र अनुष्ठान भी करके हमने देखा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि लोग महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि विभिन्न मंत्रों के अनुष्ठान लोग करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से करके देखा ये चमत्कारिक मंत्र विज्ञान कार्य करता है। यज्ञ के द्वारा यदि अनुष्ठानों को किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कर्म कर दिखाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मुकदमे चल रहे हैं, कई परेशानी है, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान समय समय पर हमने करके देखे। मंत्र बिल्कुल चमत्कारी है, विधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि सही विधि से करा ना जाए तो को कार्य नहीं करते हैं और फिर लोगों के मन में अविश्वास भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमने अपने संस्थान में यज्ञ इत्यादि को कर लोगों के लिए विभिन्न अनुष्ठान समय समय पर करके भी देखा है, तो वो सब 4 कार्य बिल्कुल बहुत अद्भुत तरह से चमत्कारी ढंग से कार्यपूर्ण होने के योग बनते हैं। इस संस्थान पर माँ भगवती का एक बहुत जबरदस्त शिव विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना है और मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था। 1947 से पहले जब भारत में विभाजन हुआ तो वहाँ से एक महानुभाव हमारे उस भगवती के शिव विग्रह को भारत में लेके आए और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में माँ भगवती का वो चमत्कारी शिव विग्रह जिसका आप दर्शन आप अभी इस वक्त हमारी स्क्रीन पे कर रहे हैं, वो साक्षात वहाँ विराजमान है। चमत्कारी शिव विग्रह भगवती का, देखिए कहते हैं ना पत्थर भी चल के आते हैं। माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देने के लिए हमारे पिताश्री के जीवन में स्वयं पदार्पण किया और आश्चर्य उनके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर परिवर्तन उस दिन से आरंभ हुआ और हमने वो प्रभाव स्वयं देखा है। माँ भगवती का दर्शन आप भी कर रहे हैं और आइए विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ में भाग लें। देखिएगा माँ भगवती कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे,
माँ भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। जिन्होंने भी माँ भगवती का दर्शन कर उनके सानिध्य में यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया है, हमने देखा है कि बहुत लंबे समय से अनुभव है हमारा, एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों सैकड़ों लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई हैं। आपकी भी मनोकामना पूर्ण होंगी। आश्रम में बहुत सारी गतिविधि चलती हैं, नित्य प्रति, जैसा हमने कहा 8 घंटे यज्ञ चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चलते हैं, हॉस्पिटल का एक संस्थान है, गौशाला है और विभिन्न सेवा कार्य समय समय पर किए जा रहे हैं। उन सबका हम आप सबके समक्ष समय समय पर उन सब चीज़ों के बारे में बताते भी रहते हैं। तो आशा है आप हमारे इस संस्थान में आएंगे। हमारा विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार में स्थित है और हमारी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, विवेकानंद नेचरक्योर.com, acharyavickramanand.com, इन सब वेबसाइट्स पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको अपनी कोई निजी समस्या का विचार करना है तो उसके लिए भी हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।